Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में चैप्टर शुरू किया हुआ है 4.4 का अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। पहले 2 वीडियोस में हमने देखा जो वीडियो 1 था जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि मैरी कॉम किस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया और उनको जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिले तो तारुका श्रीवास्तव ने उनका इंटरव्यू लिया और उसी इंटरव्यू को इस चैप्टर में हमारे सामने पेश किया हुआ है, जिसमें हमने आधा इंटरव्यू जो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो था जिसे हमने इंटरव्यू पार्ट 1 ये नाम दिया हुआ था, उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट जहां पर हम इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। पहले के 2 वीडियोस आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। ये जो ऊपर आई का सिंबल बना हुआ है उसमें आप दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां पर आप पहले के दोनों पार्ट्स भी देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे। आपको याद होगा हमने कहां तक हमारा हुआ था। ये जो दोनों चेहरे हमारे सामने नजर आ रहे हैं, मैरी कॉम और तारुका श्रीवास्तव। तारुका मैरी कॉम का इंटरव्यू ले रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन तारुका की तरफ से है। इंटरव्यूअर आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है OGQ, ये एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है दैट स्टैंड्स फॉर ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। बच्चों ये जो OGQ है ये एक्चुअल में इंडिया के जो पुराने प्लेयर्स से हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, वैसे ही प्लेयर्स ने मिलकर जब उन्होंने जिन मुश्किलात का सामना किया, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आया करते थे, उन्होंने सोचा कि हमने तो किसी तरह से उन्हें हैंडल कर लिया, लेकिन हमारे बाद आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए किस तरह से तैयारी करें, किस तरह उनके प्रिपरेशंस स्ट्रांग हो, इन चीजों को प्लेयर्स के अंदर वो स्किल्स पैदा करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम दिया गया था OGQ। और ये प्रोग्राम हर साल इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और खास करके जो ओलंपिक्स का टाइम होता है जो हर 4 साल के बाद हो रहा होता है, ओलंपिक्स में जितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें बेहतर सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मुहैया करना, उन्हें प्रैक्टिस कराना और उनको जो लाजमात जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो मुहैया करना, ये इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो OGQ ये जब मुहिम, ये जो ट्रेनिंग या प्रैक्टिस जो सेशन हो रहा था उसके बारे में इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि हाउ बिग अ रोल डिड प्ले, है ना, OGQ ने कितना बड़ा रोल अदा किया इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर। कि इंडिया में बॉक्सिंग के जो लेकर लोगों का नजरिया है, बॉक्सिंग के ताल्लुक से जो लोगों का सोच है उसको बदलने में, उसको शेप देने में, उसको नई शक्ल मुहैया कराने में OGQ का कितना बड़ा किरदार है ना।
किरदार से मुराद यहाँ पर कि उसके जरिए से कौन कौन से नई चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। तो मैरी कॉम ने जवाब दिया कि OGQ really played an important part in my success. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything, which helped me focus on my boxing and kept me stress free. ठीक है, OGQ के बारे में मैरी कॉम क्या कह रही है कि इट रियली प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस, कि मेरी कामयाबी में OGQ का एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम हिस्सा है। किस तरह से, तो आगे वो वाजे कर रही हैं कि दे हेल्प्ड मी आउट, उन लोगों ने मेरी हमेशा मदद की, वेन एवर आई नीडेड समथिंग, जब भी मुझे किसी चीज की नीड होती, वेन एवर आई नीड समथिंग, जब मुझे कोई चीज की जरूरत हो, दे ऑलवेज हेल्प मी आउट, वो हमेशा मेरी मदद करते। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, ना उन्होंने हर चीज के बारे में टेक केयर किया, हर चीज पर पूरी तवज्जो दी, हर चीज पर ध्यान दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या जरूरतें उनको हैं और वो जरूरतें उनकी पूरी की जाए, हर चीज का उन्होंने ध्यान रखा। विच हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग एंड केप्ट मी स्ट्रेस फ्री। ना जिसका नतीजा क्या निकला कि इट हेल्प मैरी कॉम टू फोकस ऑन बॉक्सिंग, जिसकी वजह से वो अपने बॉक्सिंग पर पूरा फोकस कर सकी, एंड केप्ट मी स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री यानी स्ट्रेस का ना होना, यानी किसी जहनी तनाव का या दबाव का ना होना। तो ये क्यों कर हो सका, क्योंकि OGQ वालों ने, OGQ इस प्रोग्राम के तहत जिस तरह से उनको हर चीज मुहैया कराई जा रही थी, उसकी वजह से उन्हें बहुत हेल्प मिली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। ना अब इंटरव्यूअर पूछ रही है कि व्हाट्स योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो बॉक्सिंग का फ्यूचर है, मुस्तकबिल में इंडिया में बॉक्सिंग को लेकर लोगों की सोच या लोगों की क्या राय होगी, क्या लोग उस खेल की तरफ मुतवज्जे होंगे, ये क्वेश्चन का मतलब होता है। तो मैरी कॉम ने कहा, द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। ना फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन है, उसे ताबनाक मुस्तकबिल भी कहते हैं ना, कि आगे उसमें बहुत ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं। आई एम श्योर मेनी बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स, बहुत से बॉक्सर होंगे जो इंडिया के लिए मेडल हासिल कर रहे होंगे। तो मुस्तकबिल में बॉक्सिंग को और ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, इस बात का उन्हें यकीन है। आगे है, क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम। देखिए यहां पर आप खेल कूद से हटकर थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन कर लिया कि डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, क्या आपको डिफिकल्ट होता है टू कन्विंस योर चिल्ड्रन, कि अपने जो बच्चे हैं, यानी जो मैरी कॉम के जो दोनों बच्चे हैं, आपके इन बच्चों को कन्विंस करना, ये बात समझाना, नॉट टू फाइट, कि उन्हें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या इस बात को आपको बच्चों को समझाने में दुश्वारी आती है? When they watch you, जबकि वो लोग ये देखते हैं कि you go out and do it in style all the time, कि आप यानी उन बच्चों की जो माँ है वो वहां जाती है बॉक्सिंग में और वहां जाने के बाद अपने स्टाइल में अपने सामने वाले प्लेयर्स को फाइट कर रही होती है, और इस चीज को बच्चे हमेशा देख रहे हैं, देखते रहते हैं, और देखने के बाद फिर वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या आप उन्हें, जब उन्हें झगड़े से रोकते हो तो आपको उसमें कुछ दुश्वारी आती है? तो मैरी कॉम कहती है, वेल I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. है ना,
अच्छा, ये बच्चों ये जो वेल लिखा होता है तो इसका यहाँ पर ये कोई मीनिंग नहीं होता, ये एक्चुअल में एक तरीके से कम्युनिकेशन में जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ सेंटेंस हम अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो ब्रेक हो जा रहा है उसको फिल करने के लिए ये फिलर के तौर पर यूज होता है वेल ना। तो यहाँ पर कि हाँ आई हैव ट्विंस एंड यस, कि हाँ मेरे ट्विंस हैं, मैरी कॉम के जो दोनों बच्चे हैं वो ट्विंस हैं, वो जुड़वा बच्चे हैं, यानी दोनों की एज सेम है। इस वजह से समटाइम्स इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कीप देम अंडर कंट्रोल, उन बच्चों को कंट्रोल में रखना कभी कभी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी जो मदर को देख रहे हैं कि किस तरह से मदर फाइट कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं उनका असर होता है। उस पर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल, क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर की ट्रेनिंग देना चाहेंगे? तो उस पर मैरी कॉम ने बिल्कुल ओपनली जवाब दिया कि आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, कि अभी मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है ना। हैवंट रियली थॉट, बिल्कुल भी उस ताल्लुक से सोचा नहीं है। एज ऑफ नाउ, और जहां तक अभी की बात है, जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स, कि अभी सिर्फ जो उनकी माँ है उन्हें बॉक्सिंग करने दीजिए, उन बच्चों के मुतालिक बात ना की जाए। तो यानी एक तरीके से वो अभी कह रही हैं कि अभी वो बच्चे हैं, अभी उनके बारे में डिसाइड नहीं हुआ है, अभी मैं खेल रही हूँ और मैं सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दे रही हूँ, अपने बच्चों के मुतालिक मैंने अभी सोचा नहीं है कि उन्हें बॉक्सिंग में लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इंटरव्यूअर ने एक और क्वेश्चन किया हुआ है, यू हैव ब्रोकन several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? ना देखिए, अब यहाँ पर जैसा कि पर्सनल लाइफ पर क्वेश्चन शुरू हुए तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि you have broken several stereotypes about the women. ना इंडियन वुमेन जो होती हैं, जिनके बारे में एक लोगों का स्टेरियोटाइपिक नजरिया है। स्टेरियोटाइप क्या होता है, नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, फिक्स्ड आइडिया हेल्ड एज अ कॉमन स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे घर में खाना कौन बनाएगा, तो हमारे जहन में फौरन आता है कि घर में माँ खाना बनाएगी या अगर बड़ी बहन है वो खाना बनाएगी। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे फादर खाना बना रहे होंगे, मेरा बड़ा भाई खाना बनाएगा। ओके, बर्तन कौन धोएगा, सेम मदर बर्तन धोएगी। तो ये जो सोच बन जा रही है इसी को कहा जाता है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप यानी एक खास किस्म की सोच जो सबके जहन में होती है कि अब किसी काम के ताल्लुक से कहा जा रहा है तो क्या। अब इंडिया की जो वुमेन है उनके बारे में जैसे ही कहा जाए तो क्या होता है कि इंडियन वुमेन क्या कर सकती हैं, तो हमारे जहन में फौरन वही आएगा कि या तो वो घर के काम संभालेगी, वो खाना बनाना, दूसरे घर के काम वगैरह, यही आता है। लेकिन यहाँ पर मैरी कॉम जो है वो एक वुमेन होने के बावजूद, एक लेडी होने के बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग को ज्वाइन किया और बॉक्सिंग में उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टेरियोटाइप्स ना। ब्रोकन यानी ब्रेक कर देना, तोड़ देना, यानी जो ट्रेडिशन था आपने उसे तोड़ा है, जो रिवायात चली आ रही थी आपने उसको तोड़ा है। बाय शोइंग दैट वुमेन कैन कॉम्पीट विथ मैन इन एनी फील्ड ना, और आपने ये बता दिया है कि जिस तरह से औरतें घर के काम करती हैं उसके साथ ही वो
मर्दों के साथ हर चीज में मुकाबला कर सकती है ना, एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में वो मर्दों से कॉम्पीट कर सकती है, मुकाबला कर सकती है। लेकिन आगे उन्होंने एक सवाल किया हुआ है, बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज। उसके बावजूद आप जो ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज है, फेमिनाइन यानी खवातीन से मुतालिक जो एक्टिविटीज यानी काम है, लाइक कुकिंग है ना, जैसे खाना बनाना ही हो, तो ट्रेडिशनल जो रिवायती तौर से औरतों के काम समझे जाते हैं, उस पर आप कैसे हैं, उसमें आप कितना अच्छा काम कर पाते हो, हाउ गुड यू आर। तो हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज, उस पर मैरी कॉम कहती है, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू ना। देखिए जिस तरह से एक भारतीय नारी का जो एक कंसेप्ट है ना, इंडियन वुमेन का जो कंसेप्ट है, उस पर मैरी कॉम कह रही है कि आई एम गुड एट कुकिंग, मुझे खाना भी बहुत अच्छे से पकाना आता है, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, और घर के दूसरे कामों को भी मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ। यानी उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल चीजें उसको छोड़ा नहीं है, बल्कि वो आज भी उन कामों को भी अच्छे से निभा पाती हैं। नेक्स्ट है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे, है ना। फ्यूचर के मुतालिक एक सवाल किया हुआ है कि क्या आपको इंटरेस्ट है, क्या आपको इस बात में इंटरेस्ट होगा कि आप इंडियन वुमेन को कोचिंग के तौर पर बॉक्सिंग में आपको कोई दिलचस्पी है, यानी क्या आप इंडियन वुमेन बॉक्सिंग की कोच बनना चाहेंगी, है ना। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग, क्या आप इंडियन वुमेन को कोच करना चाहेंगी बॉक्सिंग के लिए, यानी क्या आप इंडियन टीम की कोच बनेंगी। तो उस पर मैरी कॉम ने कहा, लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी यस ना। पहले उन्होंने कहा लेट्स सी यानी देखते हैं, क्योंकि अभी वो तो प्लेयर है ना, प्लेयर रहते हुए इतना आगे का सोचना ये मुमकिन नहीं होता, तो लेट्स सी देखते हैं। लेकिन आगे उन्होंने इस बात का ना नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा इन द फ्यूचर मे बी यस, कि हाँ आगे चलकर मुस्तकबिल में अगर उन्हें मौका मिलता है तो मे बी यस वो जरूर करना चाहेगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाट डू यू प्रिफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर ना। एक और क्वेश्चन कि व्हाट डू यू प्रीफर यानी किसी बात को फौकियत देना, अव्वलियत देना, कि आपको क्या कहलवाना पसंद है ना। बीइंग कॉल्ड यानी आप अपने आप को किस नाम से पुकारना पसंद करती हैं, तो सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर, क्या आप अपने आप को सुपर मॉम कहलाना चाहती हैं या सुपर बॉक्सर। तो उस पर मैरी कॉम ने कहा कि आई लव बीइंग अ मॉम, कि माँ का जो एहसास है वो मुझे बहुत पसंद है, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपन टू मी, कि माँ बनकर जो खुशी मुझे मिली है, दैट्स द बेस्ट थिंग, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, मतलब सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा मुझे माँ बनकर लगा है, दैट हैज एवर हैपन टू मी। जो जो वाकयात मेरे साथ हुए ना, जैसे वो जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बताई कि वो एक गरीब घराने से थी, फिर उन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लिया, उन्होंने मुकाबले जीतना शुरू किए, फिर ओलंपिक्स तक उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये इतनी सारी कामयाबी मिलने के बावजूद उन्हें जो चीजें कामयाबी की नजर से उन्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इन सब से हटकर उन्हें इस बात का एहसास है कि वो एक माँ भी है। तो माँ बनने की जो खुशी है वो उन्हें अपनी इन जाती कामयाबी से ज्यादा पसंद है, ज्यादा उनसे लगाव रखती है। यहाँ पर हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जहां पर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन लिखे हुए हैं ना। देखिए यहाँ पर मैरी कॉम को किस तरह से अलग अलग किस्म के अवार्ड्स मिले हुए हैं।
सबसे पहला अर्जुन अवार्ड, है ना। अर्जुन अवार्ड क्या होता है कि अर्जुन अवार्ड इंडियन प्लेयर्स को उनके बेहतर कारकर्दगी पर पेश किया जाता है, जो उन्हें 2003 में ही मिला हुआ था। देन पद्मश्री, पद्मश्री गवर्नमेंट का हाई लेवल के जितने अवार्ड से हैं, है ना, हाई लेवल अवार्ड्स आपने सुना हुआ है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इस तरह से चौथे नंबर का हाईएस्ट रैंक अवार्ड होता है जो उन्हें 2006 में मिला। उसके बाद कंटेंडर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होता है, जो खेल के कैटेगरीज में, स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अवार्ड होता है, उसमें उन्होंने कंटेंडर थे, मतलब उनका भी नाम था, लेकिन अवार्ड चूंकि किसी एक प्लेयर को मिलना था तो किसी और प्लेयर को मिल गया। 2007 में उन्हें वो अवार्ड नहीं मिल सका था। उसके बाद आगे इसी तरह से और अचीवमेंट्स हैं, जैसे पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2007, देन CNN, IBN एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड। इस तरह से उन्हें प्राइवेट अवार्ड्स भी मिले हैं। पेप्सी MTV यूथ AIBA इन 2008, ना। मैग्निफिसेंट मैरी उन्हें खास करके खिताब दिया हुआ था। AIBA, है ना, AIBA हमारे चैप्टर में भी आ रहा था पार्ट 1 में, कि एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग के ताल्लुक से ये जो एक अदारा है, उनकी तरफ से उन्हें अवार्ड दिया हुआ था। देन फेलिसिटेशन बाय जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ZSF एट न्यू लमका YPA हॉल इन 2008 ना। 2008 में उन्हें और भी इस तरह से अप्रिशिएट किया गया, फेलिसिटेशन उनकी सताइश की गई, उनके अचीवमेंट्स को और ज्यादा वहां पे अप्रिशिएट करके लोगों के सामने बताया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। उसके बाद वापस से 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें दिया गया। देखिए 2007 में उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन किसी और प्लेयर ने और बेहतर कारकर्दगी कर ली, इसलिए उन्हें नहीं मिल सका था। 2009 में वापस से उन्होंने अपना खेल जारी रखा और फिर उन्हें वो अवार्ड मिल गया। देन उसके बाद ये जो सबसे अहम है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एम्बेसडर फॉर वुमेन्स बॉक्सिंग इन 2009, है ना। ये जो एम्बेसडर होता है, पूरी दुनिया में किसी एक प्लेयर को उस खेल की जिम्मेदारी दी जाती है, उसका सफीर मुतय्यन किया जाता है। सफीर का मतलब एक अलामत के तौर पर उन्हें पेश किया जाता है और वो उस खेल के मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा करने वाले प्रोग्राम अरेंज करते हैं, उसमें शिरकत करते हैं। ये एक बहुत ही एजाज और इज्जत की बात होती है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 2009 में मैरी कॉम को अपना एम्बेसडर मुकर्रर किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इज्जत और सताइश की बात है। इसी तरह 2010 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें दिया गया और सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड उन्हें दिए गए। द लिस्ट इज ऑन, क्योंकि 2010 ये जो हमारी बुक का ये जो मजमून छपा हुआ है और जो हमारी बुक की प्रिपरेशन है, उससे पहले तक की ये अचीवमेंट्स हैं। 2010 के बाद भी मैरी कॉम लगातार खेल रही हैं और उन्हें हर साल कुछ ना कुछ एजाजात मिलते रहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके लिए कि ये होमवर्क भी रहेगा, 2 होमवर्क्स मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला कि जो 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कंटेंडर थी मैरी कॉम, लेकिन उन्हें उस साल अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि किसी एक प्लेयर को मिलना होता है। तो 2007 में विच प्लेयर गॉट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यह आपके लिए थोड़ा सा एक रिसर्च वर्क करेगा, लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है तो आप आसानी से इंटरनेट पर ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह 2010 के बाद मैरी कॉम ने और कौन कौन से चीजें अचीव की है, कौन से अवार्ड या रिकॉग्निशंस उनको मिले हुए हैं, इस पर भी आप इस लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए। ये था हमारा चैप्टर मैरी कॉम, जिस चैप्टर का नाम है अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, जिसका इंटरव्यू का हम सेकंड पार्ट देख रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर उनकी लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ चीजें सीखी।
बच्चों ये वीडियो आप BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।